बार एसोसिएशन के बुलावे पर पहुंचे केंद्रीय न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैनपुरी चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि भाजपा अपना परचम वहां भी लहराएगी। चाणक्य जी ने बहुत साल पहले ये कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभिसंधियां हुआ करेंगी। यह चाचा भतीजे की ऐसे ही दुरभिसंधि है। 2017 के से अगर किसी देश के राजनीतिज्ञ ने खोया है तो उनका नाम शिवपाल यादव है। उन्होंने अपनी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है वो बनाई, अखिलेश जी से 80 सीटें मांगी, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 होते हुए एक भी सीट नहीं मिली। आप कहेंगे जसवंत नगर की मिली। जसवंत नगर में उनको साइकिल दे करके, क्योंकि वो अच्छे कैंडिडेट थे, अखिलेश यादव ने अपनी सीट को निकलवा लिया है। उनके अध्यक्ष को नहीं, उनकी पत्नी को नहीं, उनके बेटे को नहीं दिया। तो अब क्या है, मुझे कोई और नहीं, तुझे कोई छोड़ नहीं, इस बात पर है। अब विरासत नहीं करेंगी सियासत के फैसले, अब उड़ाने तय करेंगी आसमान किसका होगा। तो ये गढ़ अगर कह रहे होंगे ना कि मैनपुरी गढ़ है, मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत अच्छा विषय वस्तु दे रहा हूं कि 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे टफ चुनाव था, क्योंकि सपा और बसपा के गठबंधन की सरकार थी और दोनों चुनाव था। और उन दोनों नेताओं में मैं कभी कभी दुश्मनों की भी तारीफ करता हूं कि उन दोनों नेताओं में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता थी। श्री मुलायम सिंह यादव केवल 94,000 से मैनपुरी लोकसभा जीते हैं। और बहुजन समाज पार्टी चाहे गोरखपुर हो, चाहे चुल्लूपार हो, चाहे आपकी बगल की हो, पलरौना हो या बस्ती हो, 1 लाख वोट डाल देती है बीएसपी लोकसभा में। तो अगर बीएसपी का गठबंधन 19 में नहीं होता तो मुलायम सिंह जी चुनाव हार जाते। उस हिसाब से तो 4,000 से हार रहे हैं। नहीं, 2 और 2 राजनीति में 4 नहीं होते हैं। जब गठबंधन होता है तो कार्यकर्ता का मनोबल बहुत ज़्यादा होता है। अब मुलायम सिंह जी नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बीएसपी नहीं है। और नंबर 3 बात यह है कि वो ना उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, ना वो कैंडिडेट स्वयं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को